अगर इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर चाहिए, मेडल चाहिए, तो इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, आपको ट्रेनिंग पर खर्च करना होगा, प्लेयर्स पर खर्च करना होगा, कोच पर खर्च करना होगा, तब जाकर बढ़ेगा। ये 3 पैसा से काम चलेगा। पैसा खर्च कीजिएगा 3 तो परफॉर्मेंस होगा 2 कौड़ी का। लेकिन यहां सरकार ने जो किया वो भी आपको बताना जरूरी है। नरेंद्र मोदी सरकार एक स्कीम लेकर आई, टॉप्स। और ये टॉप्स क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये अगर इसको आप मिला दीजिए TOPS, टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई और 2014 में लेके आई। जब जैसे नरेंद्र मोदी सरकार में आए, बोले कि ओलंपिक का जो पोडियम जहां मेडल मिलता है उसको टारगेट करने के लिए एक व्यवस्था कीजिए, और सारी संसाधन और सुविधाएं विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इन खिलाड़ियों को विदेशी कोच लाए गए। अभी आपने देखा ना, जो मैं आपको बता रहा था, सबके विदेशी कोच थे। वो कैसे हुआ? इसी टॉप्स के टारगेट में नरेंद्र मोदी ने रखा कि इनको बेस्ट सुविधा दीजिए। 2014 में देना शुरू किया तो उसका रिजल्ट 2021 में आना शुरू हुआ है। एक दिन का खेल नहीं होता ये। और इसलिए आपको बताता हूं इस टॉप्स के तहत कितना खर्च हुआ वो देखिए। मीराबाई पर कितना खर्च हुआ आपको वो दिखाता हूं। मीराबाई चानू, जिनको अभी आपने देखा कि उनको मेडल मिला है, उन पर इसी टॉप्स के तहत 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खिलाड़ी पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आज इनाम देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उस वक्त ये 2.5 करोड़ खर्च हो रहे थे जब इन खिलाड़ियों को कोई जानता नहीं था। और ये मीराबाई चानू, इनको लगा था कि अब ये कर नहीं पाएंगी, आगे बढ़ नहीं पाएंगी। विनेश फोगाट जो रेसलर है, मेडल से चूक गई। इनको, इनके ऊपर कितना खर्चा किया गया? 1 करोड़ 30 लाख रुपया इनके ऊपर खर्च किया गया। कोई छोटी मोटी रकम है? खिलाड़ियों को, इन खिलाड़ियों पे खर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। रवि दहिया, जिनको मेडल मिला, इसी स्कीम के तहत उन पर भी सारा खर्चा किया गया। उनको कोच मिले, ट्रेनिंग मिले, ये सब किया गया। सिल्वर मेडल लेकर आए वो, उन पर भी इसी के तहत खर्च किया गया। और जो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं, नीरज, उनके ऊपर कितना खर्च हुआ आपको पता है? आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि गोल्ड ऐसे ही नहीं आता। 7 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च किए हैं नीरज चोपड़ा के ऊपर। 7 करोड़ कैसे खर्च हुए नीरज चोपड़ा पर, वो आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप देखिए 32 खिलाड़ी और जिनके ऊपर इस तरीके से टॉप्स के तहत पैसा खर्च किया गया कि इनको स्टार बनाओ। और इन 32 खिलाड़ियों पर 44 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए गए। रियो ओलंपिक के बाद खेल मंत्रालय ने कुल 1170 करोड़ रुपए खर्च किए इन खिलाड़ियों के ऊपर। रियो ओलंपिक के बाद की बात बता रहा हूं। तो ये मेडल हवा में नहीं आते हैं। 1 से 10 तक पहुंचना है तो हर राज्य को भी करना पड़ेगा, सिर्फ केंद्र की तरफ से बात नहीं बनेगी। और जिन नीरज चोपड़ा की बात कर रहा हूं, उनके लिए जो 7 करोड़ बता रहा था वो कैसे हुआ? 450 दिन की ट्रेनिंग वो इनकी हुई विदेश के अंदर। अब आप विदेश भेजेंगे, अभी 3 महीने वो विदेश में थे। ये नीरज चोपड़ा के लिए आपको बता रहा हूं, नीरज की बात बता रहा हूं। 450 दिन की ट्रेनिंग। जर्मन कोच, इसमें अभी आप जोड़ दीजिए जर्मन कोच। जर्मन कोच क्या मुफ्त में कर रहे होंगे? उनको पैसा दिया गया कि भैया बेस्ट कोच लगाओ। डॉक्टर, उनके ऊपर जो खर्चा हुआ वो सरकार ने उठाया। 1167 दिन की ट्रेनिंग हुई पटियाला के अंदर, और 177, अब आपको दिखाता हूं, 177 जैवलिन खरीदे गए नीरज चोपड़ा के लिए। एक जैवलिन कितने का होता है आपको पता है? 1.25 लाख रुपए का। 1.25 लाख रुपए का एक जैवलिन आता है। 800 ग्राम उसका वजन होता है, इंटरनेशनल जैवलिन। और वैसे 177 खरीदे गए। 74 लाख रुपए में एक जैवलिन मशीन खरीदी गई। और मशीन के अगर आपको विजुअल दिखाऊं, ये जरा ये यहां डालिए मशीन के विजुअल। ये मशीन का विजुअल है। इसमें भाई ने जो ये पकड़ा हुआ है, इसको आप पकड़ के जैसे जेवलिन फेंकते हैं वैसे ही आपको फेंकना। ये ऊपर तक जाता है, नीचे आता है, पूरा जोर यहां से लगता है, टेक्निक बेहतर हो जाती है, आपका पोस्चर बढ़िया हो जाता है, और बस इसको पकड़कर फेंकते जाइए।
यह मशीन जो है 74 लाख रुपए की खरीदी गई है। तो एक दिन में अवार्ड नहीं आते, एक दिन में मेडल नहीं आता, यह चीज समझनी होगी हम सारे लोगों को। और इसीलिए मैंने कहा कि तैयारी पूरी चाहिए, तभी 10 मेडल आएंगे। सिस्टम के सपोर्ट का कितना जरूरी होता है वो आपको एक और कहानी बताना चाहता हूं कि कैसे सिस्टम सपोर्ट करे तो चीजें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। अब आप देखिए कोई भी खिलाड़ी, अभी नीरज चोपड़ा की उम्र कितनी है? 23 साल की उम्र है। मां बाप को जेवलिन के बारे में पता नहीं, उनको लगेगा कि क्या करेगा नहीं करेगा, ठीक से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, नौकरी का क्या होगा। तो नीरज चोपड़ा की कहानी में 2015 का ट्विस्ट आपको बताता हूं। 2015 में राजपुताना राइफल्स की एक टीम पंचकुला चली गई। नीरज चोपड़ा उस वक्त 17 साल के थे। उस टाइम ही नीरज चोपड़ा 70 मीटर से ऊपर भाला फेंक रहे थे, जो अभी इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े लोग नहीं फेंक पाए। रेजिमेंट की टीम, उनके कोच ने सिफारिश की कि नीरज चोपड़ा को सेना में ले लेना चाहिए, इस लड़के में कमाल की प्रतिभा है। उनको दिख गया। रेजिमेंट की टीम नीरज चोपड़ा के गांव गई, उनके माता पिता से मिली, उनको समझाया कि हम आर्मी के लोग हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, बेटे को सपोर्ट करेंगे। आर्मी के सपोर्ट ने नीरज चोपड़ा को पटियाला के नेशनल कैंप्स में भेज दिया। नीरज की ट्रेनिंग में लगातार आर्मी सपोर्ट करती रही। उनके परफॉर्मेंस पर उन्हें नायब सूबेदार बना दिया गया। और नायब सूबेदार अगर आप आर्मी में रह के बनिएगा तो 20 साल लग जाते हैं। एशियन गेम्स के बाद जब उनको मेडल मिला तो उनको फिर सूबेदार बना दिया गया। सूबेदार बनने में 30 साल जो है एड़ी रगड़नी पड़ती है सेना के अंदर। टोक्यो गोल्ड अभी जो मिला है, इसके बाद कहा जा रहा है कि उनको सूबेदार मेजर की पोस्ट जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन जिस 1 से 10 मेडल की बात कर रहा हूं, टॉप स्कीम की बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने आते ही कहा कि यह करना चाहिए, यह यहां से निकलती है, इस सोच से निकलती है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सोच तब की थी जब वो प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे। आपको एक उनका पुराना वीडियो दिखाता हूं, उसको जरा सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे ये ऐतिहासिक परफॉर्मेंस इस बार ओलंपिक में हुआ है। जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता है? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दी जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। सोच जो ये मित्रों, सोच चाहिए, सोच। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के पहले की उनकी सोच थी कि अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मेडल आना कोई बड़ी बात नहीं। और वही हुआ इस बार कि मेडल आया, क्योंकि सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिला, परिवार से मिला, बेहतर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने लगा। और इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चीज को समझेंगे कि कैसे सरकार की सपोर्ट की बात हो गई, एथलीट्स को कैसे सपोर्ट करना है, कोचेस को वो बात हो गई, परिवार की बात हो गई, लेकिन हमारे आपके सपोर्ट की भी बात होती है। नीरज से आज जब टाइम्स नाउ भारत ने बात की तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही थी। उन्होंने कहा कि आप हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, जिस तरीके से आज कर रहे हैं हम और गोल्ड मेडल लाएंगे। यही बात हम कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप चाइना को देखिएगा, चाइना हारे हुए एथलीट के साथ क्या करता है, इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। वहां पे बैडमिंटन मेंस डबल्स फाइनल चीन के खिलाड़ी ताइवान से हार गए, जो ताइवान उनके लिए दुश्मन देश है। ताइवान को गोल्ड मिला, चीन को सिल्वर। चीन ने अपने खिलाड़ियों को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, चीन ने अपने खिलाड़ियों को कमजोर कहना शुरू कर दिया, चीन ने इसे ओलंपिक इतिहास की सबसे बड़ी हार करार दे दिया। और ऐसी हालत हो गई कि इन लोगों को घर जाने में नानी याद आ गई कि जाएं कि नहीं जाएं, पता नहीं क्या होगा वहां पर, क्योंकि ताइवान से हार को चीन हजम नहीं कर पाया। मेडल टैली में अमेरिका से पीछे हो गया तो ऐसा लगा कि बुखार छूट गया। अमेरिका ने 39 गोल्ड जीते हैं, चीन ने 38 जीते हैं, 1 गोल्ड का फर्क है। लेकिन यह तमाशा हो गया, बताइए। तो हमारा और आपका ये सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, इसको भी ध्यान रखें। और इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये जो मैंने दिखाया था वो हीरे वाली बात, अगर वो हमने कर लिया तो 10 गोल्ड मेडल अगली बार कोई नहीं रोक सकता।